राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की उच्चता और नीचता के बारे में। तो कोई भी ग्रह जब अपने उच्च राशि में होता है या परमोच्च स्थान पर होता है तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ फल देने की कोशिश करता है। तो अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो आपके लिए काफी अच्छे फल देगा, अपने परम उच्च फल दे सकता है। और अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो वो अपने फल नहीं दे पाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसे स्थान पर हैं जैसे मैं या आप, जहां पर हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है, जहां हमने हमारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो हम कोई भी कार्य को पूर्ण तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ 100% दे सकते हैं। तो वो एक उच्च स्थिति हो गई। और अगर हम किसी बेकार स्थान पर हों, किसी दुश्मन के जगह पे घिर जाएं, कोई दुश्मन हमें अपने स्थान पर घेर ले, उसके हम घर में चले जाएं, किसी शत्रु के घर में, तो वहां पर हमारी जो स्थिति होती है तो हम अपना कोई भी कार्य अपने हिसाब से नहीं कर पाते, हमें उस दुश्मन के हिसाब से ही अपना हर कार्य करना पड़ता है। तो एक हमारे लिए असहज स्थान हो जाता है, तो हम अपना कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते। तो वो परम नीच या नीच स्थान की हमारी एक तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो जो भी ग्रह उच्च राशि में होगा वो अपने 100% फल देगा, और जो नीच राशि में होगा वो बिल्कुल भी अपने फल नहीं देगा, मतलब 0% फल देगा अपना। वो इसलिए इस वजह से जो उच्च राशि में होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और जो नीच राशि में होगा वो हमारे लिए मैलेफिक होगा, हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है वो ग्रह। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज पर उच्च और नीच राशि के स्थान। तो हमारे जैसे आपको पता है कि 7 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो जो ये उच्च राशि, तो इसकी जो उच्च राशि होती है वो, और नीच राशि इसमें दिख रहा है। हम्म तो जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है उससे 7 राशियां आगे अगर हम गिनेंगे तो अपनी नीच राशि में पहुंच जाएगा। तो जहां पर कोई ग्रह उच्च का होता है उससे नेक्स्ट 7th राशि में वो ग्रह नीच का हो जाता है। तो सूर्य, सूर्य की जो एक तो उच्च राशि हो गई, एक नीच राशि हो गई, और एक मूल त्रिकोण राशि हो गई। तो जैसे उच्च में 100% फल देता है, तो मूल त्रिकोण राशि में मूल त्रिकोण राशि में वो 75-80% अपने फल दे देता है। तो सबसे पहले जो किसी भी ग्रह की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वो उसका उच्च राशि मानी जाती है, उसमें 100%। उसके बाद जो उसकी अच्छी स्थिति मानी जाती है वो मूल त्रिकोण राशि में मानी जाती है, जिसमें 80%। उसके बाद वो स्वग्रह राशि, स्व राशि मानी जाती है, जो दूसरी राशि होती है उसकी, उसमें 60%। फिर मित्र राशि होती है, उसमें 50%। फिर सम राशि होती है, उसमें 25%। और फिर होती है शत्रु राशि, जिसमें 10% के आसपास फल दे पाता है। और फिर होती है नीच राशि, जिसमें वो बिल्कुल भी अपने फल नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सूर्य। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? जैसा मैंने आपको बताया था, सिंह राशि। सूर्य को एक राशि मिली हुई है, सिंह। तो सिंह ही सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो जहां पर भी जिस भी कुंडली में अगर आप देखेंगे सूर्य सिंह राशि में है, मतलब सूर्य एक अच्छी स्थिति में है और अपने वो अच्छे से अच्छे फल देने की आपको कोशिश करेगा जब भी उसका समय दशा अंतरदशा आएगी। अब यही सूर्य अगर सिंह में मूल त्रिकोण राशि का है तो उच्च राशि कौन सी है? सूर्य की उच्च राशि है मेष। मेष राशि में जब भी सूर्य होगा तो वो अपनी उच्च की राशि में कहलाएगा। तो ये एक सूर्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। और अगर अब मैं नीच की बात करूं तो मेष से 7 राशि आगे गिनी है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो मेष से शुरू करनी है, मेष को पहली मानना है। मेष, वृष, मिथुन,
कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो तुला राशि में सूर्य नीच राशि में हो जाएगा। जहां पर मेष राशि में सूर्य बहुत अच्छे फल देगा, वहां पर तुला राशि में सूर्य बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं देगा। तो यहां पर भी मेष राशि में उच्च का है, लेकिन इसमें भी एक डिग्री होती है कि अगर इस डिग्री पे ग्रह है तो परम उच्च या परम नीच हो जाएगा। तो अगर सूर्य मेष में 10 डिग्री का है तो ये परम उच्च हो गया, और अगर 10 डिग्री का तुला में है तो परम नीच हो गया। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई सूर्य की मेष राशि में 10 डिग्री पे है तो ये परम उच्च हो गया, अपने एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, जहां पे वो अपने 100% फल देगा ही देगा। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च, परम उच्च, नीच तुला राशि में, लेकिन परम नीच 10 डिग्री में। वहीं पे अगर सूर्य तुला राशि में आ गया किसी की जन्म कुंडली में, तो मान लीजिए कि उसका सूर्य अच्छा नहीं है, उसको जीवन पर्यंत सूर्य के अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और सूर्य की जब जब दशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो उसके जीवन में परेशानियां आएंगी सूर्य के कारक तत्व की, जैसे हड्डियों से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, ये सारी की सारी उसे परेशानियां आएंगी आएंगी। और अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में है तो भी वो उसके लिए अच्छा है। अब करते हैं बात हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा को भी एक ही राशि मिली हुई है, कर्क। तो कर्क में चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि नहीं, कर्क इसकी स्वराशि है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो चंद्रमा की मानी जाती है वो वृष ही मानी जाती है। वृष राशि में मूल त्रिकोण, ये दो ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध। इनकी चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा जिसकी वृष मूल त्रिकोण राशि है, इसकी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अब अगर चंद्रमा की उच्च राशि की बात करें तो वो भी वृष राशि ही है। वृष में चंद्रमा उच्च राशि का माना जाएगा, और वृष से अगर 7 गिनेंगे तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का माना जाएगा। तो अगर चंद्रमा वृष राशि में है तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है, लेकिन वृश्चिक वहीं अगर वृश्चिक में है तो वो नीच राशि का माना जाएगा। तो अब वृष में भी कितनी डिग्री पर परम उच्च का हो जाएगा? 3 डिग्री। अगर चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री का बैठा हुआ है किसी की कुंडली में तो ये अपने परम उच्च स्थान पर है, और अगर वही वृश्चिक में 3 डिग्री का बैठा हुआ है तो परम नीच में हो गया। तो यहां पर ये चंद्रमा की परम उच्च और नीच राशि हो गई। अब आ जाते हैं मंगल। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में, तो गुरु कर्क में उच्च का माना जाएगा, मकर में नीच का माना जाएगा, और इसमें भी 5 डिग्री पर परम उच्च हो जाएगा और मकर में 5 डिग्री पर परम नीच हो जाएगा। अब गुरु की 2 राशियां होती हैं, जैसे सभी ग्रहों को सूर्य और चंद्र को छोड़कर दो दो राशियां मिली हुई हैं, तो गुरु को 2 राशियां मिली हुई हैं, धनु और मीन। तो मीन इसकी मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। स्वराशि तो दोनों ही हो गई, मीन और धनु, लेकिन मीन इसकी मूल त्रिकोण राशि भी हो गई। तो कर्क में 5 डिग्री का परम उच्च, मकर में 5 डिग्री का परम नीच। ऐसे ही शुक्र, शुक्र को अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, बुध का अपोजिट शुक्र हो गया, ये मंगल का अपोजिट हो गया था और शुक्र हो गया बुध का अपोजिट। तो शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है और उससे 7 राशियां आगे कन्या में नीच का माना जाता है। और जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला, तो तुला इसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। तो तुला में होगा शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन मीन में होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मीन में कितनी डिग्री पे परम उच्च का हो जाएगा? एक तो उच्च है और एक परम उच्च हो गया। तो जब भी शुक्र मीन राशि में अगर किसी की कुंडली में 27 डिग्री के आसपास है तो वो परम उच्च माना जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी की में 10 डिग्री है तो वो उच्चता की तरफ बढ़ रहा है, अगर 15 डिग्री है तो वो उच्च के बिल्कुल पास पहुंचने वाला है, 20 डिग्री है तो और पास पहुंच गया, 26 डिग्री है तो आप मान सकते हैं 26 से 28 डिग्री के आसपास कि वो परम उच्च पे पहुंच गया है। और कन्या में 27 डिग्री पर परम नीच का हो जाएगा, जहां पर वो अपने बिल्कुल भी अपने फल नहीं दे पाएगा। अब आ जाते हैं शनि पर। शनि बिल्कुल सूर्य का उल्टा है, तुला में
उच्च और मेष में नीच। अब कितनी डिग्री पर? 20 डिग्री पर। तो शनि तुला में 20 डिग्री पर परम उच्च होता है और मेष में 20 डिग्री पर परम नीच का होता है। और उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? शनि को भी दो मिली हुई है, मकर और कुंभ, लेकिन इसकी कुंभ जो राशि है वो मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। तो जब जब जो भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा अच्छे फल देगा 90% के आसपास, जब वो अपनी उच्च में होगा 95%, और जब वो परम उच्च में होगा तो 100% फल देगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। अगर किसी का मारक है कोई ग्रह और वो परम उच्च है तो मतलब वो बिल्कुल आपको अपनी दशांतर दशा में पूरे पूरे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, आपको बहुत ज्यादा कष्ट देगा। और अगर किसी का धन भाव का, धन भाव तो मारक ही हो जाता है, किसी का लग्न है, किसी का केंद्र में अगर आपका सुख भाव हो गया, त्रिकोण हो गया, या दशम भाव हो गया, या भाग्य भाव का स्वामी अगर परम उच्च हो जाता है तो मतलब वो आपके उस घर के बलों को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, पूरा 100% रिजल्ट देगा जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी। तो ये हो गए आपके उच्च, नीच और मूल त्रिकोण। तो इनमें जब भी कोई ग्रह होगा तो अपने 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन जब नीच में होगा तो अपना 0% रिजल्ट देगा। आप जब जब उसकी दशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो आपको परेशानियां होंगी। तो इसलिए अगर कोई आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है, खराब घर का मालिक है जो आपको परेशान कर सकता है, और अगर वो नीच का हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा है कि वो आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई अच्छे घर का मालिक नीच हो गया तो उसके मतलब आपको अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं, उसकी दशा अंतरदशाओं में परेशानियां ज्यादा होंगी। लेकिन वहीं अगर किसी बुरे घर का मालिक नीच हो गया तो मतलब आपको मारने वाला, आपको परेशान करने वाला आदमी कमजोर हो गया, बीमार होकर बैठ गया अपने घर में, तो आपको इतना परेशान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेंगी ये चीजें। जन्म कुंडली का जब हम प्रेडिक्शन पे आएंगे तब। तो उच्च, नीच और मूल त्रिकोण यहाँ पर हमारा आज के लिए खत्म हो जाता है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक आप इसको याद कीजिए। तो नमस्कार, जय श्री राम।